आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का वीडियो का सिंपल टॉपिक है, मैं आपको ज़्यादा सिंपल हाउ टू बाय क्रिप्टो इन इंडिया, क्रिप्टो कैसे खरीदे और क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करें, ये इंडिया में आप क्रिप्टो में लेन देन कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले आपको आपका उद्देश्य समझना है। उद्देश्य आपका क्रिप्टो का एक पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपका उद्देश्य एक पोर्टफोलियो बनाने का है तो आपके लिए एक अलग प्रोसेस है, और आपका उद्देश्य सिर्फ ट्रेड करने का है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने का या ऑप्शंस ट्रेड करने का है। अब देखिए, क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए अपने पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आप बोलोगे मैं ये जंप करूँ, ये नो, देर इज़ ओनली वन थिंग, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए अपने को एक लेजिट पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए, सबसे पहले क्या क्रिप्टो लीगल है, ये चीज़ समझना जरूरी है। यस, क्रिप्टो लीगल है, लेकिन उसकी लीगलिटी एक अजीब सी चीज़ है। अगर क्रिप्टो लीगल है, मेरे को अभी तक ये चीज़ सरकार का समझ नहीं आता। अगर क्रिप्टो लीगल है, अगर क्रिप्टो लीगल है तो मेरे को सरकार के पास, मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी क्रिप्टो वॉलेट बनाना है, उसमें मुझे पैन कार्ड देना है, तो क्रिप्टो का जो मोटिव है वो हुआ ही क्या? क्रिप्टो का फ़ायदा ही क्या हुआ? अगर मेरी पूरी डिटेल्स, अगर सब कुछ देना पड़ रहा है सरकार को, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ बॉस? क्रिप्टो किसके लिए था? प्राइवेसी के लिए ना। कस्टडी मेरे पास है, मेरे पास कितना बिटकॉइन है किसी को पता नहीं रहना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वो आपको अब सरकार को पैन कार्ड वगैरह देना ही पड़ता है। तो अपने पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। एक आता है अपना सिर्फ ट्रेडिंग का ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसमें हैक होने के भी चांसेस काफ़ी कम है। भैया ये क्यों आया हमारे पास, हम तो हो गए लॉगिन है। तो अभी अपने पास ऑप्शन आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जिसमें वॉलेट है नहीं, सीधा पैसा डालो, ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अब इसमें थोड़ी सी आपको ट्रेडिंग फीस वगैरह जो है, देखो मेरा टेक्निकल एनालिसिस, तुम्हारे भाई का टेक्निकल एनालिसिस, जॉर्ड ऑलवेज जॉर्ड। क्या बोला था यहाँ पे? बोला नहीं था, लेकिन खैर ट्रेड दिया नहीं था मैंने कहीं। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक डाउन देता है नीचे साइड, तो अच्छा खासा एक मूव था, वो मेरा प्लान चल रहा था और मैंने यहाँ पे बना के रखा था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता तो ऊपर। खैर मैं टेक्निकल एनालिसिस पे आया, चार्ट दिख जाता है ना तो रहा नहीं जाता चार्ट देखने के बाद। तो अब देखो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में फीस ज़्यादा है, लेकिन सिंप्लिसिटी जो है आपको काफ़ी ईजिली मिलेगी। आपको चार्ट पैटर्न, मतलब चार्ट इजीली काम करेंगे, कोई लैग आपको देखने नहीं मिलेगा, पेमेंट में डिले आपको देखने नहीं मिलेगा, डिपॉजिट विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत फीस हल्की फुल्की थोड़ी सी वो ज़्यादा हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हैक होने का चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास 10,000 रुपये है आपके पास, भैया आप अमीर आदमी हो, लेकिन 10,000 रुपये से ट्रेड करना चाहते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में 10,000 रुपये डालो। 10,000 रुपये डालो, 10,000 से ट्रेड करो। वो हैक भी होता है तो वो कहीं निकाल ही नहीं सकता हैकर पैसे। डेल्टा एक्सचेंज में हैक का कोई झमेला ही नहीं है, क्योंकि इसमें वॉलेट नहीं है। इसमें बस आपका एक 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 पॉइंट दिया आपको, जिसमें आप पैसे डालो, एक एक हल्का सा कुछ तो दिया आपको, अकाउंट जैसा डेल्टा एक्सचेंज का ही। इसमें डालो 10,000 रुपये, ट्रेड करो, जो बनेगा पैसा आपका, जो नहीं बनेगा वो, जो जिसका बनेगा उसका, जिसका जाता है उसका आता है, जिसका मतलब दोस्त बाय हु सेल, मतलब जिसका प्रॉफिट है उसका लॉस है, जिसका लॉस है उसका प्रॉफिट है। कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट बनाता है, कोई प्रॉफिट बनाता है तो कोई लॉस बनाता है, पहली बात। इसमें हैक होने का चांसेस नहीं। अब ये जो डेल्टा एक्सचेंज पे आना है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के उद्देश्य से आना। मैं बोलूँगा पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, नहीं। हाँ, इसमें फ्यूचर्स परपेचुअल है। परपेचुअल मैंने आपको समझाया, बार बार समझाते हो, जो 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 भैया एक्सपायर होता नहीं है, जो चीज़ एक्सपायर होती नहीं है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता नहीं है, वो परपेचुअल होता है। अब फ्यूचर में होता है ज़्यादातर, ये फ्यूचर में होता है, और ये फ्यूचर में होता है तो जो 5:30 बजे महीने के आखिरी शुक्रवार को 5:30 बजे जो एक्सपायर होना चाहिए, तो वो इसमें नहीं होता। तो मैं सोचूँ ऐसे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता हूँ? नहीं। फ्यूचर करना है, प्रॉपर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, आप इसमें आओ। अब आपको जाना है पोर्टफोलियो बिल्डिंग में, मुझे मीम कॉइन परचेस करना है, फिर सालों तक होल्ड करके रखना है। देन अपने पास ऑप्शन निकल के आता है CoinDCX इंडिया। अब ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अब यार मेरे को क्रिप्टो का उद्देश्य इससे समझ नहीं आता। अगर मैं ये FIU रजिस्टर्ड है, FIU रजिस्टर्ड मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, बैंक जैसे संभालती है RBI, वैसे FIU काम करता है भैया कि हम निगरानी रखेंगे जो क्रिप्टो विप्टो में जो लेन देन हो रहा है। तो CoinDCX कहीं फंड तो चोरी नहीं कर रहा। अब मेरा नाम देवेश कुमार सही नहीं है, मैंने 20,000 लाख मतलब 2 लाख का फंड डाल के रखा है, पता चला भैया सुमित गुप्ता साहब जो कि फाउंडर है यहाँ इसके, वो कहीं और मेरा फंड यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, या प्रॉपर वॉलेट है, तो उस पर निगरानी रखने वाला FIU है। अब FIU का क्या सीन है, वो ध्यान तो रखता है आपके फंड पे, लेकिन आप समझो इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते।
इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है बॉस, तो ये समझना पड़ेगा। CoinDCX में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, इसमें आप प्रॉपर आपको वॉलेट मिलता है, आपको वॉलेट मिलता है। अभी मैं आपको सपोज बताता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे ये भैया हमने लॉगिन कर लिया, लो भैया हमने लॉगिन कर लिया, OTP आया है भैया, हमारा OTP आ जाए। ये हमारे गरीब का भैया फ़ोन, कीपैड वाला फ़ोन, रीड करेंगे OTP 207, चलो 20728 OTP लॉगिन हो गया। हमारा जो पिन है वो डालेंगे, ये दिखता नहीं है ना किसी को, नहीं दिखता है, चलो बढ़िया, कंफर्म करेंगे, डन। अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप चीज़ को देखोगे, यहाँ पे आप चीज़ को समझोगे, आपके सामने कई सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कॉइन्स का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, कॉइन बाय सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओ, मार्केट्स में जाओ, ये जो आपको दिखेगा कितना मार्केट बढ़ा है कितना कम हुआ है, डायरेक्ट हो जाता है। अब समझो इस चीज़ को, थोड़ा समझो, ये एक वॉलेट है, ये सेम अदर वॉलेट्स की तरह एक वॉलेट है। मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि सुमित गुप्ता साहब जो है ना, मेरे को ट्रस्टी पर्सन लगते हैं, और इसके पास बैकअप फंड भी है। कल जाके अगर मैं वो भी समझाता हूँ आपको, कल जाके अगर CoinDCX हैक भी हो जाए तो इनके पास एक फंड है कि अगर मेरा अकाउंट हैक हुआ, ये हुआ, वैसे बात हैक होने के बाद भी इनके प्रीमियम, सबसे पहले इसमें यार मैं आपको सब आपका माइंड रिफ्रेश करके एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। आप काफ़ी क्रेजी हो जाते हो, आप कभी कभी एकदम वो हो जाते हो, क्या कहते हो उसे, टेंशन में आ जाते हो, समझाते हो। ये कॉइन्स वॉलेट अपने पास, ये कॉइन मेरे पास लिया हुआ है, $15 के सपोज मेरे पास अभी कॉइन लिए हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिटकॉइन है। अब देखिए इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्रेड करने जाऊँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकता हूँ। जो मैंने बिटकॉइन मेरे पास $15 का है तो मैं उसको बाय सेल करके प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। एक है ट्रांसफर का ऑप्शन। अब ट्रांसफर में क्या सीन आता है, अगर मेरे किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में मेरे सपोज है, फॉर एग्जांपल मेरे 619 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कहीं तो 620 था, तो 620 का 619 को $620 था मेरे पास, तो $619 किया, $1 का वो USDT का चार्जेस लेके। तो ये मैंने देखो ट्रांसफ़र किए मेरे किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में थे, 50-60 हज़ार रुपये, तो मैंने ट्रांसफ़र किए। अब यहाँ पे सपोज मैं बिटकॉइन को ले तो सकता हूँ, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मैं ले तो सकता हूँ, लेकिन किसी को भेज नहीं सकता। मतलब मैंने अगर यहाँ पे बिटकॉइन परचेज भी किया, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आप प्लीज़ समझिए, ध्यान से समझिए। सपोज अगर मैंने BTC, यार एक तो मैं माउस से ड्राइंग निकाल लो तो समझ जाना, BTC अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मैं किसी को भेज नहीं सकता, सेंड नहीं कर सकता। क्यों? ये CoinDCX ने हैकिंग को बचाने के लिए किया है कि कल जाके मेरा वॉलेट हैक हो जाए और मेरे इसमें 1-2 करोड़ रुपए, 1-2 करोड़ के बिटकॉइन पड़े, तो अब हैकर क्या करेगा, उसके वॉलेट पे बिटकॉइन ट्रांसफर करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे सेंड का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट का ऑप्शन है। बिटकॉइन का ऑप्शन पे क्लिक किया, आप ये बिटकॉइन कोई भी थीटर पे जाओ, ट्रॉन नेटवर्क, ERC20, BSC20, इस पे से आप ले सकते हैं, भेज नहीं सकते। ये हैकिंग का सिस्टम है। सेकेंड, अब कल जाके CoinDCX हैक होता है, पहली बात तो हैक नहीं होता, क्योंकि इसका जो है, जो मेरा जो फंड है, बीच में न्यूज़ आया था ना हैक का, वो एक्चुअली लिक्विडिटी पूल का हैक हुआ था। मैं समझाता हूँ आपको क्या है। आप फ्यूचर में सौदा लेते हो तो एक बड़ा सौदा बनता है कि ये घंटे में इतना सौदा अपने पास आया, या ये सौदा आगे CoinDCX बड़े एक्सचेंज को बड़ा लिक्विडिटी पूल के लिए वो बनाया जाता है। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है ये, तो ऐसा समझिए CoinDCX के ऊपर भी एक कोई तो बड़ा एक्सचेंज है जिनसे CoinDCX फंड लेता है, तो वो जो बीच में ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए जो फंड जमा किया होता है वो हैक हो गया था, कस्टमर का पैसा हैक नहीं हुआ था। अब ऐसा नहीं कि मुझे कहाँ पैसा मिल रहा है इससे बाबा। CoinDCX ने बेसिकली जो कस्टमर का फंड है वो कोल्ड वॉलेट में रखा है। मतलब कहीं तो दिल्ली, मुंबई, बम्बई, पुणे, बेंगलोर, कहीं तो एक पेन ड्राइव है, उसमें पूरा फंड सेफ स्टोर होता है CoinDCX की जनता का। इन द एंड वॉलेट में जो पैसे जमा हो रहे हो CoinDCX में हो रहे हो, CoinDCX का मेन जो जनता का फंड है वो कहीं तो एक पेन ड्राइव में जमा हो रहा है, तो वो हैक हो ही नहीं सकता। ऑफलाइन कोल्ड वॉलेट हैक नहीं हो सकती क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस उसका नहीं होता। थोड़ा क्रिप्टो की दुनिया में बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। रही बात जो हैक हुआ था वो लिक्विडिटी पूल वाला हुआ था, वो छोड़ दो। और इन केस हो गया हैक तो बैकअप फंड भी है इनके पास। मैं कहा था ये ऑप्शन था एक CoinDCX के पास, एक फ्यूचर प्रूफ बैकअप फंड है जो हेल्प करता है इनकेस अगर वो हैक हो गया। कहाँ लिखा होता है यार, मैं भूल गया, अबाउट अस में होता है क्या, पता नहीं यार, कहीं तो एक लिखा होता है कि अगर हमारा हैक भी हो गया, तो जैसे WZirX हैक हुआ था, रेडी नहीं था, तो हमारा अगर इनकेस हैक भी हो गया तो अपने पास बैकअप फंड है अवेलेबल कि उससे अपन जिनका हैक हुआ उनका पैसा चुका देंगे। पहली बात हैक ही नहीं होता क्योंकि विड्रॉ कर नहीं सकता, मैं खुद किसी दूसरे वॉलेट में पैसे नहीं डाल सकता।
तो आपको एक उद्देश्य से आना है क्रिप्टो की दुनिया में कि आपको ट्रेड करना है या आपको सिर्फ पैसे निवेश करने हैं। पैसे इन्वेस्ट करने तो ये कॉइन डीसीएक्स ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन पे भरोसा करो मत, मैं बोल रहा हूँ आपको मत करो। कल जाके अगर कुछ होता है, कॉइन डीसीएक्स के फाउंडर सुमित गुप्ता जी के इस पे सब जन चढ़ जाएंगे। कल जाके अगर कॉइन डीसीएक्स हैक होता है, सुमित गुप्ता जी पे सब चढ़ जाएंगे, तो ये बंदा जिम्मेदारी भी लेता है कि हाँ है। तो मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि यह सही है, चलाएगी चेंज। सुमित गुप्ता साहब की जिम्मेदारी से मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी कि आपका पैसा सेफ है। तो आपको अगर अब देखो यहाँ पे क्या है ना, मल्टीपल्स आपको ये चीज मिलेगी। आप सपोज यहाँ पे जाएंगे, कॉइन्स में जाएंगे, यहाँ पे आप कॉइन्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मार्केट में जाएंगे, तो आपको कई सारी चीजें मिलेंगी जहाँ पे इथेरियम बेस्ड पे जो भी मीम कॉइन बने हैं, INR इथेरियम पे टॉप ट्रेंडिंग कॉइन, टॉप वॉल्यूम, टॉप लूजर्स, यहाँ पे कई सारे आपको कॉइन्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ये ऑल कॉइन्स है, कई सारे कॉइन्स आपको देखने। अब आप किस में आपको टेक्निकल मिलता है और किस में आपकी जोड़ी जनती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये तो कुछ वॉल्यूम वाला नहीं था। ऑल पे जाके हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा 24 आवर वॉल्यूम में देखेंगे किसमें वॉल्यूम तगड़ा है। तो एक जेंटी कॉइन है, क्या इसमें दिख रहा है मुझे? यस ऑफ कोर्स। इसमें अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड बनाना है, ट्रेडिंग को इतना टॉप, ये लिक्विडिटी गैप ऐसे हार्ड कॉन्सेप्ट ना भैया वो पढ़ो ही मत, वो कुछ काम में आते ही नहीं। सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड मेन है और दो चीज़ें मेन है, बस सिंपल। अगर यहाँ से मुझे ब्रेकआउट देखने मिलता है, ये ड्राइंग्स को अभी भी स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, कहीं तो स्टोर करो कि हाँ देवेश ने बोला था 20 तारीख, क्या आज की तारीख क्या 19 है ना, 20 है, 20 अगस्त को बोला था भैया ये जेंटी करके कोई तो कॉइन है, ये अगर इसके ऊपर जेंटी कॉइन अगर जाएगा, एक सेकंड में यहाँ पे पॉइंट कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ मालिक, प्राइस नोट कर लेता हूँ आपके लिए, ये वाला जोन अगर इसके ऊपर अगर 0.000748 के ऊपर अगर ये कॉइन जाता है तो अपने को एक अच्छा ट्रेड देखने मिलेगा। कुछ मैंने इसमें कोई ये नहीं किया, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया कि बहुत भयंकर कुछ तो नेक्स्ट लेवल वाला शीट हो गया, अब तो कुछ तो क्रेजी हो गया कुछ। ये कहाँ गया मेरा यार ये टूल? अरे बाबा हेलो, ये रहा बाबा, ये भी बाबा इतना दूर काय को गया था ये। सिंपल, अपन स्टॉप लगाएंगे यहाँ का, ट्रेड लेंगे नॉर्मल 1:2 1:3, सिंपल। ये बेसिक सा ट्रेड का लॉजिक रहेगा। खैर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कई सारे कॉइन्स है जो आपको मिलेंगे। अब सिर्फ आप पोर्टफोलियो बिल्डअप ने ट्रेडिंग सिर्फ प्योर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, गो फॉर डेल्टा एक्सचेंज, मैं मना नहीं करूंगा आपको। और मेरे को पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, आई वांट टू गो डीप इन क्रिप्टो सीन। और जो कॉइन पहले आईसीओ आता है, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग, फिर वो डिसेंट्रलाइज डेक्स पे लॉन्च होता है, फिर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च होता है। डायरेक्ट कॉइन डीसीएक्स में किसने क्रिप्टो करेंसी नहीं, एक मार्केट कैप होना चाहिए ना। मैं भी कल जाके अपना क्रिप्टो कॉइन बना सकता हूँ, लेकिन उसका एक मार्केट कैप होना चाहिए। तो वो मार्केट कैप बीट करने के लिए फिल्टर होता है कि पहले आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आता है तो पहले डेक्स पे आएगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा, फिर से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा, और फिर कॉइन डीसीएक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंज उस पे आएगा। लेकिन इसमें टैक्स वैक्स का भी सीन है, वो भी देखे आप, वो भी संभाले। अगर टैक्स पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो पता है, मैं बना दूंगा। और रही बात अब अकाउंट बनाए और एक पर्सनल कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, मेन मुद्दे वाली बात पे आते हैं। आपको हमारे लिंक थ्रू ही अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको डेटा पता चलता है कि हाँ एक आतिफ नाम के बंदे ने एक अकाउंट ओपन किया है, तो वो बंदा हमारे अंडर आता है, तो हम उसको ग्रुप में ऐड करते हैं टेलीग्राम की। और वहाँ कम्युनिटी है भैया, वहाँ पे फालतू मस्ती नहीं, वहाँ बातें चलती है, वहाँ हम दिन भर गेड़ियाँ मारते रहते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के बंदों को पता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू गॉट मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अब शुरुआत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, सिर्फ ट्रेडिंग उद्देश्य है। क्रिप्टो पे बिटकॉइन पे भरोसा नहीं है आपको, बस हमको सिर्फ उसका टेक्निकल एनालिसिस पसंद है, बस हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। और अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भैया मैं करना चाहता हूँ, मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करना है, प्लस कुछ कॉइन्स को होल्ड भी करना है, मीम कॉइन को, तो फिर कॉइन डीसीएक्स आपके लिए बना है। दोनों काम वही करते हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज हैक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वॉलेट है ही नहीं। इसमें बस आप पैसे डाल रहे हो, निकाल रहे हो, 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 बस ट्रेड कर रहे हो। और रही बात कॉइन डीसीएक्स, इसमें डाल रहे हो, इन्वेस्ट भी कर रहे हो, डुबा भी रहे हो, फिर ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाता है। खैर आपका फेवरेट कौन सा है वो बताए, लेकिन मैं तो ट्रस्ट करता हूँ इन दोनों पे, बाकी पे भरोसा नहीं भैया। बहुत देखे भैया वजीरेक्स जैसे, माफ़ करें, इनसे दूर ही रखे भगवान। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए मेक श्योर टू फॉलो लेगेसी ऑन क्रिप्टो। जय हिंद।